हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ रिव्यू एंड कंपैरिजन बिटवीन टू हेयर मास्क एंड द वन इज फ्रॉम वेला ब्रांड। दिस इज वेला न्यूट्री एनरिच विद गोजी बेरी डीप नरिशिंग हेयर मास्क and the second one is L'Oreal Extenso Care Mask and this is their Pro Keratin Plus Incel Hair Mask। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइस की बात करते हैं। प्राइस फॉर दिस वेला न्यूट्री एनरिच हेयर मास्क इज 660 रुपीज़ एंड 660 रुपीज़ में हमें मिलता है 150 ml कंटेंट। वहीं ऑन दी अदर हैंड L'Oreal Extenso Care हेयर मास्क मिलता है हमें 630 रुपीज़ का एंड 630 रुपीज़ में हमें मिलता है 196 ग्राम। So quantity wise, of course, price and quantity wise, of course, this one is better. Secondly, दोनों ही जो है इनकी प्रोफेशनल रेंज से हैं, यानी कि दोनों ही प्रोफेशनल हेयर मास्क हैं जो कि बने तो होते हैं वैसे सैलून यूज़ के लिए, लेकिन आजकल जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी ये सेल किए जाते हैं। ओके, सो पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों की टब पैकेजिंग है एंड स्क्रू लिड है दोनों का ही। तो बात करते हैं प्रोडक्ट की। सो प्रोडक्ट जो है L'Oreal Extenso का कुछ इस तरीके से दिखता है, वाइट कलर का है। वाइट कलर की जेली टाइप क्रीम है, मतलब क्रीम से थोड़ा थिक है, वाइट कलर का है। और फ्रेगनेंस जो है बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है और वॉश करने के बाद, मतलब इसे यूज़ करने के बाद जो फ्रेगनेंस है मैं ये बोलूँगी कि एक दिन तक तो रहती है, मतलब अच्छी फ्रेगनेंस है काफ़ी, बट एक दिन के बाद नहीं रहती है, मतलब इट्स देयर फॉर ओनली वन डे। वहीं ऑन दी अदर हैंड वेला का जो है वो जो है उसकी भी क्रीम जो है ऐसी है, थोड़ी सी उससे जो है L'Oreal की जो है थोड़ी सी थिक है, उससे ये थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही सॉफ्ट है। और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, मतलब फ्रेगनेंस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप मतलब इसको मतलब बार बार मतलब रह नहीं पाओगे, आप इसको बार बार स्मेल करते रहोगे। इट्स लाइक बहुत ही अच्छी फ्लोरल और माइल्ड फ्रेगनेंस है, जो कि ये भी सेम एक दिन से ज़्यादा मतलब रहती नहीं है। सो दोनों ही हेयर मास्क जो हैं मैं ये बोलूँगी कि थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती है आपके हेयर को कवर करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कई लोग बोलते हैं कि उनको कुछ पर्टिकुलर हेयर मास्क लगाने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि हमें कोई ट्रीटमेंट करवाने के बाद या फिर नॉर्मली भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो उसका रीज़न कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी होता है, कई लोग जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि जो हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर जो होता है वो हमें कभी भी अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना होता है। तो और हेयर सीरम भी, अगर हम ये चीज़ें अपने स्कैल्प पे यूज़ करेंगे तो उससे हमारा हेयर फॉल हो सकता है। सो इसीलिए हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि जो शैम्पू होता है वो हमारे स्कैल्प के लिए बना होता है, बाकी जो कंडीशनर, मास्क एंड सीरम होते हैं वो हमें हमेशा अपने जो क्राउन एरिया है वहाँ पर लगाना ही नहीं है, हमेशा अपनी लेंथ पर लगाना है। सो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग बैक टू द रिव्यू पार्ट। सो जो एक्सटेंसो केयर है इसमें ये लिखते हैं दिस इज़ देयर प्रो कैराटिन प्लस इंसेल एंटी ब्रेकेज प्लस एंटी ड्राइनेस फॉर्मूला। सो इसमें जो है बेसिकली प्रो कैराटिन इंसेल है, और जिससे क्या होता है कि जो हमारे हेयर होती हैं, हेयर फाइबर जो होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। एंड इसमें जो है लिपिड एंड अमीनो एसिड भी है जो कि हमारी हेयर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी हद तक मतलब हेल्प करता है। सो जो ये वेला वाला हेयर मास्क है इसमें जो है गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो गोजी बेरी जो होता है उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे हेयर को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, एक नरिशिंग इफेक्ट देते हैं। अभी बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। सो पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो मेरे हेयर हैं वो केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं। आई मीन मैंने जो है रिसेंटली तो नहीं बट 7-8 मंथ्स बैक हेयर स्मूथनिंग करवाई थी अपने हेयर पे। एंड आप जिन लोगों ने भी करवाई है उनको पता ही होगा कि जब भी हम हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं या हेयर बॉन्डिंग कराते हैं या केराटिन कराते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर रेंज के प्रोडक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड या डिज़ाइंड होते हैं केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए वो यूज़ करने होते हैं। सो सबके सैलून एक्सपर्ट जो हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है रेकमेंड करते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। अब यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि एवरी हेयर, मतलब सबकी जो हेयर टाइप या हेयर रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि अगर मुझे कोई शैम्पू या कंडीशनर मेरे हेयर पे अच्छा एक रिज़ल्ट दे रहा है या इफ़ेक्ट दे रहा है, वो सेम सिमिलर रिज़ल्ट जो है वो किसी और के हेयर टाइप में भी होगा, बिकॉज हेयर टाइप जो है वो डिफरेंट है, हेयर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट।
और हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, आपको इमीडिएटली मतलब वेट नहीं करना है कि चलो 2-3 वॉश या 4 वॉश के बाद या कुछ टाइम बाद मैं ये प्रोडक्ट्स स्टार्ट करूँगी यूज़ करना। नहीं, जैसे ही आपने अपना कोई भी ट्रीटमेंट करवाया, आपको सेम डे जो है प्रोडक्ट्स ले लेने हैं और फिर उनको जो भी आपके सैलून वाले यानी कि वही 3 या 5 डेज़ बाद रिकमेंड करते हैं, आपको अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर देना है अपना रेजिम। और ये भी नहीं करना है कि जैसे आपको अगर 4, 5, 6 मंथ्स हो गए हैं या फिर 8 मंथ्स हो गए हैं तो आप सोचेंगे कि चलो अब तो मेरे हेयर ठीक हैं, तो अभी मुझे क्या ज़रूरत है ये इतने महंगे प्रोडक्ट या फिर स्पेशली ये प्रोडक्ट्स खरीदने की जो कि केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब तक आपके हेयर में केमिकल है, यानी कि जैसा कि बोलते हैं 1 ईयर तक तो रहता ही है, तो आपको तब तक वो उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो अगेन वही आपका हेयर फॉल होगा, आपके हेयर जो है बीच में से ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, इतने वीक हो जाएंगे कि आप, जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके ऐसे रूट से नहीं निकलते हैं, उनके क्या होते हैं यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। तो हेयर में जो होती है स्ट्रेंथ नहीं होती है बिल्कुल भी, इतने रफ हो चुके होते हैं, इतने डल हो चुके होते हैं, हाइड्रेशन नहीं होता बिल्कुल भी कि वो बीच में से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो चीज़ को रोकने के लिए ही आपको, अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो आपको स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर केमिकली ट्रीटेड हेयर वही यूज़ करने हैं। सो अभी बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर हेयर मास्क है। सो ये दोनों ही हेयर मास्क मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड जो लॉरियल एक्सटेंसो है वो भी मेरा फिनिश होने वाला है। तो मैं ये बता दूँ, ये जो एक मतलब नॉर्मल जो टब होता है वो 2-3 मंथ्स तो इजीली चलता है, मतलब मेरी वेस्ट लेंथ है तो 2-3 मंथ्स इजीली चलता है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए नहीं होती है। ये जो एक्सटेंसो वाला हेयर मास्क है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर स्ट्रेटेंड हेयर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलरली स्ट्रेटेंड हेयर के लिए ही बनाया गया है। सो आपने अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है और आप ये वाला मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये वाला मास्क कैसे काम करता है या फिर कैसा है इसका रिजल्ट, तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप कोई पर्टिकुलर रेंज यूज़ कर रहे हैं अदर देन दिस एक्सटेंसो, तो एक्सटेंसो क्या है कि मैं ये बोलूँगी अगर आपके हेयर नॉर्मल है यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो ये वाला मास्क जो है बहुत अच्छा रहेगा फॉर केमिकली ट्रीटेड है। जिनके केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, आई वुड से कि आप इससे अच्छा तो कोई और बहुत सारे हेयर मास्क होते हैं और इससे अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ सूटेबल एंड बेटर फॉर द केमिकली ट्रीटेड हेयर। और ये मास्क यूज़ करने के बाद मुझे कोई भी मेरे हेयर पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो फील नहीं हुआ। लाइक इसमें जैसा कि मेंशन्ड है कि इसे यूज़ करने से आपके हेयर वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ होगा, तो वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। हाँ, इसे यूज़ करने के बाद हेयर जो है थोड़े से एक्स्ट्रा मैनेजेबल हो जाते हैं और ज़्यादा टैंगलिंग ज़्यादा नहीं होती है, जो कि एक अच्छे हेयर मास्क की मतलब हेयर मास्क हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे हेयर जो है कम टूटें और उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले। सो वो ये देता है। लेकिन अगर आपके एक्सट्रीमली ड्राई, रफ, डैमेज्ड हेयर हैं तो आई वुड से कि ये वाला हेयर मास्क आपके हेयर पे काम करने वाला नहीं है। सो ये तो बात हो गई एक्सटेंसो हेयर मास्क की। अभी हम बात करने वाले हैं दिस वेला इनविगो न्यूट्री एनरिच विद गोजी बेरी डीप नरिशिंग हेयर मास्क की। इसके टब या पैकेजिंग में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया गया है एवरी हेयर टाइप। सो इस हेयर प्रोडक्ट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हमने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया यानी कि रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या कैरेटन, सो उसको यानी कि अगर स्ट्रेटनिंग करवाई है तो स्ट्रेट रखने में ये हेल्प करेगा, तो दैट मीन्स ये वो काम नहीं करेगा। अभी बात करते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आता है हेयर पे जब हम इसे लगाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिन लोगों के भी हेयर बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सट्रीमली डैमेज्ड हैं, ड्राई हैं, रफ़ हैं और बहुत मुश्किल होते हैं मतलब मैनेज करने में, सो ये हेयर मास्क जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं भी करवाया है और आपके नॉर्मली भी हेयर जो है पोल्यूशन के कारण या फिर एनवायरनमेंट के कारण या फिर आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, तो आप ये वाला एक बारी हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होगा कि ये हेयर मास्क आपने लगाया 3, 4, 5 बारी और आपके हेयर जो हैं वो वैसे ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके 2-3 दिन तक आपके हेयर जो है अच्छे मतलब स्मूथ यानी कि मैनेजेबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ही शाइन आ जाएगी आपके हेयर में, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट लगाएं और ऐसे शाइन आ जाए कोई मास्क लगा के, फॉर द टाइम बिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ऐसा होगा ऐसा नहीं होता है।
तो इसे यूज़ करने के बाद भी हमारे हेयर जो है मैनेजेबल हो जाते हैं, थोड़े हेल्दी लगते हैं, थोड़े स्मूथ लगते हैं। लेकिन वही 2-3 दिन बाद वो अपनी बैक जो भी उनकी हेयर टेक्सचर होता है, यानी कि जैसे वो पहले होते हैं वो वैसे दोबारा हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जिन लोगों ने स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करवाई है उनको ये हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए या नहीं। इसका आंसर है दैट डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप एंड योर हेयर रिक्वायरमेंट। अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो जैसे मैं तो अपने हेयर पे ये वाला मास्क भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसे अपने हेयर पे यूज़ कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा है कि मेरे जो हेयर्स हैं, यानी कि जो मैंने केमिकल ट्रीटमेंट में करवाया है, इसकी वजह से उसमें कोई भी मतलब स्ट्रेटनिंग इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं है। और कई लोग होते हैं जिनका क्राउन एरिया भी ड्राई होता है, यानी डैमेज्ड होता है, रफ होता है, तो वो भी प्लीज़ ये वाला जो मास्क है वो अपने क्राउन एरिया पे ना लगाएं। आप क्राउन एरिया पे जो है हमेशा DIY ट्राई कीजिए, वही आप यूज़ कीजिए। और कुछ ऐसी क्रीम्स भी आती हैं जो जिनमें केमिकल्स नहीं होता है, जो आपके स्कैल्प के लिए बनी होती हैं, लाइक मामाअर्थ की भी हैं काफ़ी और हिमालय की भी हैं। आप वो वाले क्रीम्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जिनमें केमिकल्स होता है और जो आपके स्कैल्प के लिए नहीं बनी है, उन्हें आप प्लीज़ अपनी स्कैल्प या क्राउन एरिया पे ना लगाएं। अगर आप उन्हें लगाएंगे तो आपके हेयर जो है हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज हो सकता है, और आपके हेयर जो है यानी स्कैल्प जो है आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हो सकती है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ दीज हेयर मास्क ऑन योर स्कैल्प और क्राउन एरिया। तो अभी बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट हेयर मास्क की। अगर इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना पड़े कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो इट शुड बी वेला। बिकॉज मुझे ये वाला हेयर मास्क यूज़ करने के बाद मेरे हेयर जो हैं ज़्यादा बेटर फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉरियल एक्सटेंसो। तो वैसे तो जब मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम मुझे नोटिस नहीं हुई है, लेकिन ये वेला यूज़ करने के बाद आई पर्सनली लाइक द फील और फ्रेगनेंस कह सकते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है लॉरियल से। ऑल राइट, ये था आज का वीडियो अबाउट दीज 2 हेयर मास्क। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ like my video, comment, share and subscribe to my channel if you haven't, and I'll see you guys in my next video. Thank you so much for watching. Bye.